ये देखिए बारिश हो रही है, बच्चों का चल रहा है डांस। ये बने हैं सुपरमैन। सुपर हीरो। बच्चों की मस्ती चल रही है और देखिए बारिश हो रही है बहुत तेज। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत बहुत खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो जी यहाँ पर हो रही थी बारिश। बारिश में बच्चों की मस्ती चल रही थी, तो मैंने इनका शॉर्ट वीडियो बनाया था। और आजकल मौसम का कुछ पता नहीं है, कभी सर्दी, कभी गर्मी, कभी धूप तेज, कभी बारिश, तो ऐसे ही चल रहा है। और ये देखिए, ये है सुबह का टाइम। बच्चों के लंच बनाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पर मैं बनाऊँगी भिंडी। और ये देखिए मुझे आलस आ रहा था कि मैं अगर मिक्सी में काटूँगी तो फिर वो धोनी साफ़ करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैंने गिलास में लहसुन डाल के ऐसे बेलन से पीस दिया है। तो यहाँ पर बहुत, ये वैसे अच्छी ट्रिक है, ज़्यादा साफ़ सफाई का झंझट नहीं होता और 2 मिनट में हमारा लहसुन का पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। तो यहाँ पर बनाए हैं मैंने बच्चों के लिए आलू के पराठे और भिंडी की सब्ज़ी, जो कि बच्चे बहुत शौक़ से और मन से खाते हैं। बच्चों की फेवरेट है भिंडी और आलू के पराठे। तो यहाँ पर बच्चों का लंच मैंने रेडी कर दिया है, बच्चों को तैयार कर दिया है, रिया के बाल वाल बना दिए हैं और इनका लंच भी तैयार हो गया है। तो बस बच्चे अब चले जाएंगे स्कूल। उसके बाद अपने घर के काम देखते हैं। और हमें काम करने के साथ साथ अपने जो है टाइम का भी ध्यान रखना चाहिए, समय से सब काम कर लेने चाहिए। क्योंकि इस समय से अगर हम अपने काम कर लेते हैं तो हमें एकदम से टेंशन नहीं होती। तो बस यहाँ पर मेरा कहने का मतलब यही है कि हमें समय की कदर करनी चाहिए। जो अपनी ज़िंदगी में समय का सही तरह से उपयोग नहीं करते हैं, समय का महत्व समझना बहुत ज़रूरी होता है। ज़िंदगी में हमें जो हासिल करना होता है वो हमें सही टाइम पर हासिल कर लेना चाहिए। क्योंकि कहते हैं ना, ज़िंदगी मौके कम धोखे ज़्यादा देती है। समय हाथ से निकलने के बाद केवल हमारे पास पछतावा ही रह जाता है। जब हम उस गुजरे हुए समय पर पछताते हैं तब भी हमारा समय गुजर रहा होता है। तो बस हमें टाइम का ध्यान रखते हुए, समय की कदर करते हुए अपने काम जो करने हैं टाइम से कर लेने चाहिए। और हमें अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। और जो भी हमें ज़िंदगी में हासिल करना है वो जो है टाइम से कर लेना चाहिए। इसी के ऊपर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ, आई होप आपको पसंद आएगी। तो क्या होता है, एक दिन स्वामी विवेकानंद नदी के किनारे बोट का इंतज़ार कर रहे थे। तब वहाँ पर उनके पास एक साधु आकर बैठ गए। साधु ने स्वामी विवेकानंद से पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हो? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं यहाँ पर बोट का इंतज़ार कर रहा हूँ। साधु ने पूछा, आपका क्या नाम है? विवेकानंद जी ने कहा कि मैं विवेकानंद हूँ। साधु जी चौंक गए और कहने लगे कि आप सच में वो महान स्वामी विवेकानंद है, वो ही है? विवेकानंद जी ने कहा कि हाँ, मैं ही स्वामी विवेकानंद हूँ। साधु ने विवेकानंद जी से कहा कि तो फिर आप क्यों यहाँ बैठे हो? और इतना कहते हुए साधु पानी पर चलने लगे। साधु जी ने अब पानी पर चलते हुए स्वामी विवेकानंद से कहा कि देखो, मैं पानी पर चल सकता हूँ, क्या आप नहीं चल सकते हो? स्वामी विवेकानंद ने उसका उत्तर नहीं दिया। कुछ देर बाद बोट आ गई और स्वामी विवेकानंद ने उस साधु से कहा कि आप भी चलिए मेरे साथ उस पार बोट में। साधु बिना सोचे समझे तुरंत विवेकानंद जी के साथ बोट में बैठ गए। स्वामी विवेकानंद ने उस पार पहुंचते ही बोट का भाड़ा दिया 1 रुपया। विवेकानंद ने बड़े ही विनम्र भाव से साधु से पूछा कि आपने ये अद्भुत विद्या प्राप्त करने में कितना समय गुजार लिया? साधु ने कहा कि मैंने ये विद्या प्राप्त करने में 15 साल व्यतीत किए, तब जाके मुझे ये विद्या प्राप्त हुई है। स्वामी विवेकानंद ने कहा साधु से कि आपने जो विद्या प्राप्त की है उस विद्या के लिए 50 पैसे देकर आप इस पार से उस पार जा सकते हो। यानी कि केवल 50 पैसे के लिए आपने अपने 15 साल बिगाड़ दिए। स्वामी विवेकानंद का कहने का तात्पर्य सिर्फ यही था कि हमें समय का सदुपयोग करना चाहिए। हमें इस तरह के बेकार कामों में अपना समय नहीं बिगाड़ना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमें समय की कदर करनी चाहिए। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी।
तो बस हमें समय के महत्व को समझते हुए, ध्यान में रखते हुए अपने काम टाइम से कर लेने चाहिए और समय का सदुपयोग करना चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी किचन क्लीनिंग हो गई है। बच्चों के जाने के बाद किचन का काम हो जाता है, लगभग आधा घंटा लग ही जाता है जो नॉर्मल डेली की जो क्लीनिंग होती है उसी में। तो यहाँ पर मैंने गैस को अच्छे से साफ़ कर दिया है, पहले साबुन लगा के फिर कपड़े से पोंछ दिया है अच्छे से। उसके बाद बर्तन साफ़ किए हैं। अब बारी आती है जो है सिंक की। तो सिंक को भी मैं अच्छे से रगड़ दूंगी और जो ये जाली होती है इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ये भी डेली साफ़ करनी होती है। इसमें भी बहुत ज़्यादा गंदगी जमा होती है, क्योंकि बर्तनों में थोड़ी बहुत चिकनाई वगैरह होती है, खाने पीने का थोड़ा बहुत सामान इसमें फंस जाता है, तो वो हमें साफ़ कर लेना चाहिए। और जो ये टाइल्स वगैरह होती है आसपास में छींटे लग जाते हैं, कितनी भी कोशिश कर लो बर्तन साफ़ करते टाइम, तो हमें तुरंत ही साफ़ कर देना चाहिए। और ये देखिए मैं यहाँ पर ये चम्मच होती है जो डिस्पोजल चम्मच होती है वो थी, ये रखती हूँ मैं। तो इससे मैं डेली ही तीसरे चौथे दिन ऐसे साफ़ कर देती हूँ। इसमें जो थोड़ा बहुत सामान चला जाता है खाने पीने का तो अंदर फंस जाता है, जिसकी वजह से हमारी सिंक जो है बंद हो जाती है, पानी नहीं जाता है। तो मैं ऐसे दूसरे तीसरे दिन ये चम्मच रखती हूँ और इसी से जो है साफ़ करती रहती हूँ। इससे जो है हमारी सिंक कभी नहीं रुकेगी। तो बस मैं तो बीच बीच में करती रहती हूँ, ऐसा मेरे साथ अभी तक हुआ नहीं है कि मेरी सिंक रुक गई हो। तो मैं बीच बीच में ऐसे साफ़ करती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी किचन क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद आ गए थे दूध वाले भैया, तो यहाँ पर मैं दूध रिता लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। अब जैसे हम गर्मियों में दूध गर्म करते हैं तो नीचे दूध जम जाता है, फिर थोड़ा थोड़ा जलने लगता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पानी ले लीजिए तले में। तो पानी थोड़ा सा रखने के बाद उसके बाद हम दूध इसमें बर्तन में डालेंगे और उसके बाद हम गर्म होने के लिए रख देंगे, तो हमारा दूध जो है तली में नहीं लगेगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप भी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स। जय माता दी।